This question comes from one of my subscriber. So let's learn uses of likely to. So what are we waiting for? Let's jump right in. Actually, likely and probably both are synonyms and show possibility but not 100%. Likely is used as an adverb and adjective, whereas probably is an adverb. Likely is used to show more certainty than probably. Now here are the 5 situations in which likely is used. You can take a screenshot of this. Likely to का मतलब है इम्कान है, या हिंदी में हम कह सकते हैं संभावना है। तो आइए इसके सेंस और इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अगर काम करने वाला मौजूद है, बंदा हाजिर है, काम के करने का इम्कान है, तो हम इसमें एक्टिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस इज़ एम आर यानी बी फॉर्म में से कोई लगाएंगे पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से, प्लस लाइकली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये तब इस्तेमाल होगा जब काम करने वाला गैर हाजिर होगा, फ़िक्रे में ना दिया गया होगा, या काम को हम ज़्यादा अहमियत देना चाहते हों। तो अगर हम काम को ज़्यादा अहमियत देना चाहते हैं तो हम पैसिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा। पैसिव स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट और प्रेजेंट प्लस लाइकली टू बी प्लस V3। अगर हम ऑप्शनल पे रखेंगे, अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं किसने काम किया, तो उसे बाय समवन के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। बाकी के जो 3 कंसेप्ट हैं वो कदरे आसान हैं, यानी बी लाइकली टू बी के बाद किसी जगह का नाम, या बी लाइकली टू बी के बाद कोई एडजेक्टिव, या बी लाइकली टू प्लस हैव प्लस समथिंग और ऑब्जेक्ट प्लस ETC। आइए मिसालों से समझते हैं। आइए अब इनकी 5 सिचुएशंस को मिसालों के साथ समझते हैं। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज़, एक्चुअली इन पहली 2 मिसालों को मैंने पैसिव और एक्टिव कंसेप्ट को वाज़े और क्लियर करने के लिए लिया है, ताकि आपको आसानी से पैसिव और एक्टिव स्ट्रक्चर की समझ आ जाए। तो पहला सेंटेंस है ही इज़ लाइकली टू वॉश दिस कार। मतलब ये है कि इसके लिए इस कार को साफ़ करने का इम्कान है। इस कार को साफ़ करने का इम्कान है, यानी फ़ाइल के काम के करने को दिखाया गया है, यानी फ़ाइल भी दिया गया है। ही इज़ लाइकली टू वॉश दिस कार। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, इस कमरे को साफ़ किए जाने का इम्कान है। कौन साफ़ करेगा ये मालूम नहीं, यानी फ़ाइल गैर हाजिर है, सब्जेक्ट गैर हाजिर है, गायब है। तो मिसाल देखते हैं। दिस कार इज़ लाइकली टू बी वॉश्ड बाय समवन इज़ ऑप्शनल। सो इस तरह हमें पता चला कि अगर हमें काम के करने का जिस शख्स से इम्कान है, यानी जो काम करेगा, अगर वो दिया गया हो तो हमने एक्टिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, और अगर ना दिया गया हो तो हमने पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम पैसिव स्ट्रक्चर में काम के करने वाले को जो कम अहम है, काम से जो कम अहम है, तो हम उसको आखिर में बाय के बाद लिखेंगे। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। उसके पास तुम्हारी कार होने का इम्कान है। बी लाइकली टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस, ही इज़ लाइकली टू हैव योर कार। बी लाइकली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके यानी उसकी तरफ से नौकरी को छोड़ने का इम्कान है। ही इज़ लाइकली टू रिज़ाइन और क्विट द जॉब। इसको सज़ा मिलने का इम्कान है। पैसिव सेंटेंस, ही इज़ लाइकली टू बी पनिश्ड। आज बारिश होने का इम्कान है। इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। एक्टिव सेंटेंस। नाउ हेयर इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके इम्तिहान में पास होने का इम्कान नहीं था। ही वॉज नॉट लाइकली टू पास इन द एग्जामिनेशन। मेहमानों के आने का इम्कान है। द गेस्ट आर लाइकली टू कम। एक्टिव सेंटेंस। बोथ आर एक्टिव सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
इसके गिरफ्तार होने का इम्कान है। ही इज़ लाइकली टू बी अरेस्टेड, पैसिव वॉइस सेंटेंस। पुलिस से या के पुलिस के मुलजिम को गिरफ्तार करने का इम्कान है। पुलिस इज़ लाइकली टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, ये भी एक्टिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल ऑफ लाइकली टू बी प्लस एडजेक्टिव, मुझे कामयाब होने का इम्कान है। आई एम लाइकली टू बी सक्सेसफुल। यहाँ कुछ बुरा होने का इम्कान है, खदशा है। समथिंग बैड इज़ लाइकली टू हैपन हेयर। सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बी लाइकली टू बी प्लस समवेयर। हमारे अगले महीने कॉलेज में होने का इम्कान है। वी आर लाइकली टू बी इन द कॉलेज इन नेक्स्ट मंथ। नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द वीडियो इज़, उसे नौकरी से हटाए जाने का इम्कान है। पैसिव सेंस, ही इज़ लाइकली टू बी फायर्ड or terminated from the job. Finally, here is a challenge for you. Finally, I hope that is the answer of your question. Thanks for writing to us. If anybody have some question, you can send us through comments or email us. And one more thing, we can't answer all the questions in one short video. Maybe in the next video your question got selected because we choose most important question, because we have just get too many questions. So please bear with me. Till then, you take care. Bye bye.